पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र बाइबल शुरू होता है एक विवाह के साथ और पवित्र बाइबल का अंत भी एक विवाहोत्सव के साथ अंत होता है। आदि में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और ईश्वर ने देखा वो मनुष्य अकेला है, इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 18 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। और तोबित का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 6 में लिखा है, तूने आदम की सृष्टि की और उसे स्थायी सहयोगिनी के रूप में हेवा को प्रदान किया, परमानेंट। इसके बाद आगे लिखा है, तूने कहा कि अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए उसके सदृश एक सहयोगिनी बनाऊंगा। ईश्वर ने स्त्री और पुरुष की सृष्टि की और विवाह संबंध के द्वारा उन्हें एक शरीर, एक तन, एक मन बनाया। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए उसके सदृश, उसके लिए उपयुक्त एक चिरस्थायी रूप में अंत तक साथ देने के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी दी। जब हेवा को आदम के सामने लेके आया, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 में हम लोग पढ़ते हैं, आदम ने उस स्त्री को देख करके बोला, यह तो मेरे हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। आदम ने उस स्त्री में अपना सब कुछ पाया, अपना शरीर का एक भाग, अपना जीवन का एक भाग मानकर उसे हड्डियों की हड्डी, मांस के रूप में स्वीकार किया। इसे विवाह कहते हैं। अपने जीवन साथी को जीवन में अपना सर्वस्व मानकर, अपना शरीर का, अपना जीवन का एक भाग मानकर, अर्धांगिनी मानकर स्वीकार करने का उस कर्म को हम लोग विवाह कहते हैं। तो बाइबल का शुरुआत इस प्रकार आदम और हेवा के विवाह के द्वारा शुरू हुआ और बाइबल का अंत प्रकाशना ग्रंथ के अंदर एक विवाहोत्सव, वो मेमने अर्थात ईसा मसीह और कलीसिया के जो संबंध को दर्शाते हुए वो उनका मिलन को अंतिम काल में ईसा मसीह के साथ कलीसिया का मिलन होना, उस विवाहोत्सव को दर्शाते हुए बाइबल का समाप्ति है। अर्थात एक विवाह में शुरू होकर एक विवाह में अंत होने वाला है बाइबल। हमारा इस संसार का जीवन, इसका मतलब उस विवाहोत्सव के लायक जीवन जीना है, जो अंतिम विवाहोत्सव है मेमने के साथ, जो अनंत जीवन के जीवन जीने के लिए, वो जो जीवन की ओर लेके जाने वाला जीवन होने के लिए इस संसार का एक विवाह हमें मिलता है। प्रभु का इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, मनुष्य विवाह करे और फले फूले संसार में फैल जाए, संसार को अपने अधिकार में रखें, ये ईश्वर चाहता है। और पवित्र बाइबल में हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 25 से 27 तक इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। यदि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 1 से 13 तक पढ़ेंगे, वहां पर भी बच्चों का कैसे पालन पोषण करना है, कैसे अनुशासन में उन्हें रखना है, ईश्वरीय ज्ञान में उन्हें बढ़ाना है, आदि हम लोगों को बाइबल में मिलता है। इसके बाद यदि तुम्हारे पुत्रियां हो
तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ ढिलाई मत करो। अपनी पुत्री के विवाह का प्रबंध करो। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु उससे एक समझदार व्यक्ति को सौंपो। यहां पर प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर हमें यह शिक्षा मिलता है, माता पिता का कर्तव्य है अपने संतानों का विवाह करवाना, उचित समय पर उनके लिए उचित जो ईश्वर ने जो योग्य समझ करके उनके लिए सृष्टि की है, उनके साथ इनका विवाह हो। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11 में लिखा है, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। अर्थात जब एक लड़का का जन्म होता है, ईश्वर ने निश्चित किया इसके साथ कौन लड़की का विवाह होना है। अर्थात उस समय पर प्रभु निर्धारित करता है। एक लड़की का जन्म जब होता है, ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चित किया उसका भविष्य में किसके साथ विवाह होना है, और वो विवाह किसके साथ होना है, उसी के साथ विवाह होना, विवाह करवाना, ये माता पिता का कर्तव्य भी है। हम लोग अब्राहम का जीवन को देख सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 के अंदर वाक्य 1 से पढ़ेंगे। अपने घर का एक बुजुर्ग नौकर को, एलियासर नाम का उस नौकर को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, ईश्वर ने मुझे अपने देश से निकाल करके इस कनान देश लेके आया और ये आदेश भी दिया है, इस कनान देश के स्त्रियों के साथ हमारा कोई संबंध ना हो, विवाह ना हो, इसलिए तुम मेरे देश जाओ, मेरे बेटे इसहाक के लिए वहां से एक बेटी लेके आओ। पहले एलियाजर ने तो मना कर रहा था, मैं आपका देश नहीं जान रहा, आपका कुटुंब के लोगों को नहीं जान रहा है, मेरे से कहीं गलती होगा। बोला नहीं, अपने ही कुटुंब का लेके आना है। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर सा वचन हम लोग वाक्य 7 में पढ़ते हैं। वहां पर अब्राहम कसम खिला करके उससे कहते हैं, जिस ईश्वर ने मुझे अपने देश से यहां लेके आया, वही ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा और अपने स्वर्गदूत को भेजकर तुम्हारे मदद करेगा, ताकि वहां से मेरे बेटे के लिए एक लड़की लेके आए। वहां पर लिखा है, वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूध भेजेगा, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। ईश्वर हमारी मदद करता है। किसके लिए? स्वर्ग में निश्चित किया उस पुत्र को या उस पुत्री को ढूंढने के लिए। तो हमें प्रभु की सहारा लेना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु से हमें मांग करना है, हमारे बेटे के लिए, हमारे बेटी के लिए जीवन साथी दो बोल करके। ये प्रार्थना के द्वारा जब हम मांगेगा जरूर प्रभु देगा। लेकिन आजकल बहुत दुख की बात होता है, बच्चे माता पिता को नहीं मानते हैं, अपने अपनी इच्छा के अनुसार दौड़ते हैं। युवा अवस्था में एक कहावत होता है, जो प्यार है उसको कोई आंख नहीं है, वो कुछ देखता नहीं है, वो अंधा है। प्यार अंधा होता है। इसलिए जो प्यार करने वाला वो अंधा है, उनका आंख नहीं खुला है। इसलिए आंख जिसका खुला है, माता पिता, जो घर के बुजुर्ग लोग, उनके जो आंख खुला है उनको ढूंढने के लिए देना है। क्योंकि युवा अवस्था के उस उमंग में जो निर्णय लेते हैं, कई बार वो गलत हो सकता है। और ईश्वर का विवाह के बारे में एक नियम है, विधि विवरण ग्रंथ। जब इस्राएली लोग कनान देश प्रवेश करने के पहले विधि विवरण ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ ईश्वर ने एक नियम दिया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 3 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम ना तो उस कनानी लोगों में से विवाह करोगे, ना अपने पुत्री को उनके पुत्रों को दोगे, और ना अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से कराओगे, क्योंकि वे तुम्हारे पुत्रों को मुझसे विमुख कर
उनसे पराये देवताओं की पूजा करवाएगी। यही है, अर्थात अन्य जाति, अन्य विश्वास में रहने वाले लोगों के साथ तुम विवाह नहीं करोगे। यस्रा अध्याय 9 वाक्य 12 में भी ये लिखा है, तुम्हारे लिए मैंने जो जमीन दिया है, जो निर्धारित किया है, वो जमीन वे लोग हड़प लेगा यदि ऐसा ऐसा विवाह होगा, मुझसे तुम्हें दूर करा देगा। इसलिए ऐसे विश्वासियों के साथ संबंध नहीं जोड़ना है। और साथ ही साथ हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं सोलोमन के बारे में। सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, प्रज्ञा से भरा हुआ व्यक्ति, लेकिन उसका जीवन में एक कमजोरी था, स्त्री। उसने अपने जीवन काल में 300 बार शादी किया, पत्नियों को रखा, और 700 उपपत्नियों को भी रखा, अर्थात 1000 पत्नी उपपत्नियों के साथ रहने वाला था। कहां से ढूंढे? जहां कहीं भी गए, जिनको उनके मन में अच्छा लगा, ऐसे ऐसे सुंदर स्त्रियों को वो बुला करके अपना पत्नी या उपपत्नी बनाकर रखना शुरू किया। हमें मालूम है, दाऊद के पुत्र उस सुलेमान का वैभव के विषय में बाइबल बहुत वर्णन किया है। लेकिन इस प्रकार का विवाह अन्य जाति में जाकर के करने के कारण उन स्त्रियां सुलेमान को उनकी देव देवताओं का पूजा करने के लिए लेके गई। इसलिए ईश्वर नाराज हो गया। उनके साथ साथ उस देश 2 टुकड़े कर दिया गया। इसका पीछे का कारण है, सुलेमान जो राजा है, अन्य जाति से विवाह किया। तो विवाह किससे करना है, बाइबल हमें सिखाता है। बाइबल हमें साफ साफ ये बताकर देता है, विवाह के लिए तैयारियां होना है।